हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीएजी के रिपोर्ट की ऑन स्किल डेवलपमेंट अंडर दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये बेसिकली एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट सिर्फ नहीं है, ये एक इतने बड़े योजना का स्कैम का प्रूफ है। 104 पेजेस का प्रूफ, 104 पेजेस का ये प्रूफ है कि भारत सरकार इस स्कीम के साथ अन्याय कर रही है। आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा फुल प्रूफ के साथ। ये मेरे अपने तथ्य नहीं होंगे, ये जो तथ्य इसमें दिखाए जाएंगे सारे के सारे तथ्य सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं 104 पेज के पीडीएफ में। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको बताना जरूरी है कि सीएजी क्या है और पीएमकेवीवाई क्या है। तो पीएमकेवीवाई मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक योजना थी। बेसिकली इट वाज अ स्कीम। जुलाई 2015 में भारत सरकार लॉन्च करती है, जो कि बेसिकली रूलिंग पार्टी उस समय बीजेपी थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि युवा जो हैं देश में उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने का ऑब्जेक्टिव था। स्किल उनके पास दिया जा सके ताकि वो कहीं नौकरी लग सके या एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा भी गया कि इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। बेसिकली जो स्किल दिया जाता था उसके बेसिस पे उनको सर्टिफिकेशन भी मिलती थी। और जो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये इतने बड़े लेवल पे इतने बड़ा देश है ये भारत, इसमें कैसे ये डिप्लॉय किया जाएगा स्कीम, उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 फेज में ये स्कीम डिप्लॉय होना था, ठीक है। पीएमकेवीवाई जो फंड्स थे वो फंड्स थे 10,194 करोड़ एलोकेट किए गए थे। इससे जो लोग प्रभावित हुए, जो लोगों को सर्टिफिकेशन मिला वो थे 1.10 करोड़। इसका मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को सर्टिफिकेशन मिला, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं कि सेंटर जो था 75% इसका खर्च बियर करता था और जो स्टेट है वो 25% इसका खर्च बियर करता था। ओके। और इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर थे सेंटर की तरफ से वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। जो स्किल्स वगैरह डिसाइड करता था कि क्या क्या डोमेन में स्किल दिया जाना चाहिए। स्टेट के लिए स्टेक होल्डर जो सबसे बड़ी मात्रा में अवेलेबल था वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप खुद सोचिए कि एक इतना बड़ा स्कीम है, इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो ये जनता की नज़र में तो आना चाहिए ना, इसका इफेक्टिवनेस क्या रहा, ये क्या एफिशिएंट स्कीम रहा, या फिर कुछ समाज में कुछ बदलाव लेके गया या नहीं। ये तो आगे पता चलेगा कि क्या बदलाव आया है। 10,000 करोड़ का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 151 के तहत ये बोला जाता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स है ना, सीएजी ऑडिट करेंगे इन रिपोर्ट्स को। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये एग्जाम्स में भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ अच्छे से। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे जो आर्टिकल, अरे अच्छा ठीक है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जो आर्टिकल 151 है भारतीय संविधान का, वो कहता है कि जो सीएजी है वो जितने भी स्कीम्स भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी पैसे इन्वॉल्वमेंट होते हैं जिस कार्य में भारत सरकार द्वारा, उनका ऑडिटिंग, उनका जो ऑडिटिंग है वो सीएजी करेगी, ठीक है। सीएजी बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डेडिकेटेड टू ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट। और वाकई इसने ट्रूथ उजागर किया है, वरना हम लोग यहाँ पे पट्टी बंदी होती कि ये स्कीम क्या कर रही है लोगों के साथ, ठीक है। सीएजी रिपोर्ट ऑडिट करता है। उसके बाद जब रिपोर्ट ऑडिट हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर दी सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद ये पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट में जैसे बिल पेश किया जाता है वैसे ये पार्लियामेंट में सबको दिया जाता है, लेट बिफोर पार्लियामेंट, ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो देख सकें कि ये स्कीम क्या काम किया है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो। ऑफ कोर्स हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पैसों का सरकार क्या कर रही है, इतने पैसे लगा के सरकार सच में कुछ कर रही है या नहीं, उसका रिपोर्ट जानने के बारे में भी दरकार है। सिर्फ स्कीम बता देने से काम नहीं चलता है। स्कीम काम किया है, स्कीम कितने लोगों को लाभ पहुँचाया गया है, वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके तहत ये सब होता है। अब स्टेट के बारे में बात करते हैं तो स्टेट के जो ऑडिट रिपोर्टिंग होता है, जो 25% आपको बताया, वो गवर्नर जो हैं, गवर्नर साहब वो करते हैं। उसके बाद वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चलिए। तो हम अभी जो बताए वो यहीं पे लिखा हुआ, आर्टिकल 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट और रिपोर्ट्स आर
ऑडिटेड बाय दी CAG, ठीक है, जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। और ये तीनों फेज इसमें कवर किया गया है इस ऑडिट रिपोर्ट में, और इस स्किल डेवलपमेंट का आउटकम भी बताया गया है इस पूरे ऑडिट रिपोर्ट में। अब आते हैं कि ऑडिट कैसे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, आप ध्यान से समझिएगा, जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं मैं उनके लिए भी हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ऑल इंडिया परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ स्किल डेवलपमेंट अंडर PMKVY was undertaken after considering its impact on society and economy, the continuous nature of skill training initiatives and substantial public funds। ये बेसिकली बताने का ये कोशिश कर रहा है कि जो भी परफॉर्मेंस हुआ है इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट PMKVY के अंदर, इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या रहा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या रहा है, इसलिए ये ऑडिट किया जा रहा है, ठीक है। और 10,194 करोड़, जैसा कि इसने बताया, पब्लिक फंड्स हमारे पैसे जो सरकार हमारे से लेके हमारे ऊपर खर्च करना जानती है, तो इस प्रोग्राम में खर्च किए गए। ड्यूरिंग द ऑडिट के समय 3 फेज टोटल थे PMKVY में, ठीक है, जो लॉन्च हुए, जो 2015 से 2022 तक चले। अब बात करते हैं ये किन किन राज्यों में ऑडिट किया गया, ठीक है, एज अ सैंपल स्पेस। तो ये MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो था, अब जैसा NSDC मैंने आपको बताया, वो 8 राज्यों में जो सिलेक्ट किए गए थे, असम, बिहार, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट के लिए कंडक्ट हुआ ये सब चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बनाया गया चेक करने के लिए। बिसाइड्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वेर ऑल्सो कवर टू एग्जामिन रेलेवेंट फाइनेंस एंड स्किल क्वालिटी रिलेटेड इशू। अब बताते हैं ये जो स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, और ये फिर से NCVET, ये सब लोग वहाँ पे अवेलेबल थे कि ये सब कंडक्ट सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या सब जॉब मिलते थे, किस क्षेत्र में आपको एक्सपर्टीज मिलती थी, किस क्षेत्र में ट्रेनिंग मिलती थी। जैसे ग्रीन जॉब्स, अब ग्रीन जॉब्स का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जॉब्स थे, जैसे कि सफाई कर्मचारी, ये हुआ। यहाँ पे दिखा गया कि जॉब रोल कितने लोग सर्टिफाई हुए, ठीक है, कितने लोग यहाँ पे सर्टिफाई हुए, और इसमें भी कितने सारे सब कंसिडरेशंस थे। मैनेजमेंट के भी रोल थे यहाँ पे, अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी, हेल्थ केयर में था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। इन सब पे नहीं जाते हैं हम, असली मुद्दा आपको आगे ले चल के दिखाते हैं। ये सब तो जॉब्स हैं जो सरकार चाहती थी कि आपको दिया जाए, असली में वो मिला है कि नहीं आगे पता चलता है आपको, देखिए। अब आते हैं सबसे बड़ा बात, ये एक स्कैम का ना, ये पूरा जो स्कैम हुआ है 10,000 करोड़ का, ये पेज इनफ है उस स्कैम को जस्टिफाई करने के लिए। ये पेज आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू PMKVY सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ठीक है, ये रिवील करता है कि जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो दिए गए हैं उनके फील्ड में, मतलब जो बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए जो भरने के लिए जो आते हैं ना, उसमें क्या हुआ है, जीरो भरा गया है, बहुत सारा नल भरा गया है, मतलब खाली छोड़ दिया गया है, या फिर नॉट एप्लीकेबल, और वॉज ब्लैंक इन केस ऑफ 90,66,264 आउट ऑफ द गिवन फिगर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, दैट इज फॉर 94%। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, आप छोड़िए, ये पढ़ने का लाभ ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो स्कैम हुआ है ना, टोटल जो पार्टिसिपेशन हुआ अभी तक वो है 95,90,801, ठीक है, ये टोटल पार्टिसिपेशन है। इसमें से, ये टोटल पार्टिसिपेशन में से जो कैंडिडेट है 90,66,264, ये कैंडिडेट जो हैं इनके जो बैंक अकाउंट में है जीरो भरा गया है, नल भरा गया है, या फिर अच्छे से बैंक अकाउंट डिटेल्स पता ही नहीं है कि 500 रुपये दिया जा सके। अच्छा, एक और मैं बहुत बड़ी बात आपको बताना भूल गया कि PMKVY के अंदर जो भी लोग सेलेक्ट होते थे उनको 500 रुपये पर महीने देना था, ठीक है, 500 पर महीने उनको सरकार द्वारा प्रदान किए जाते थे। तो इतने अकाउंट्स में जब पैसे ही नहीं गए, इतने अकाउंट जब ब्लैंक थे, ठीक है, जो अकाउंट सॉरी पैसे गए थे लेकिन इतने अकाउंट ब्लैंक थे, अच्छे से नाम नहीं थे, फिल इन क्या बोलते हैं उसको, जीरो वगैरह भरा हुआ था, 1 2 3 4 भरा हुआ था, ये फेक है। दिस इज स्कैम, यहीं पे है, हियर लाइज स्कैम, राइट। ये जो परसेंटेज बनाता है ना भाई, ये परसेंटेज बनाता है 94.53। आप समझ के देखिए कि आपको बहुत एक
रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। 100 किलो चना लिया गया पूरे देश में बांटने के लिए, 94 किलो चना ऐसे जगह पे बांटा गया जिनको पता ही नहीं कि किन व्यक्तियों को दिया गया है। एक ही जगह पे 10 किलो चना, दूसरे जगह पे 50 किलो चना, ऐसा किया गया है। तो क्या ये सच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? क्या इस स्कीम का सच में समाज पे कुछ प्रभाव पड़ा है? आपका दिमाग इसके लिए बहुत काफ़ी है, आप जज कीजिए, क्योंकि सीएजी जो रिपोर्ट देती है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। चलिए अब और बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो अच्छे जो बचे हुए हैं, अच्छे अकाउंट्स, द वैलिड अकाउंट्स, अप्रॉक्स 5,24,000। चलिए इसका भी बात करते हैं। 5,24,537 अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी सीन क्या है कि 12,000 जो बैंक अकाउंट्स हैं यूनिक हैं। यूनिक मतलब वो सिंगल अकाउंट होल्डर्स के हैं, वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे लिखा गया कि 12,000 जो बैंक अकाउंट थे उनके रिपीटेड थे, जो 12,000 बैंक अकाउंट नंबर थे वो रिपीटेड थे। 52,381 अकाउंट हैं जिनमें सेम बैंक अकाउंट डाला गया। सारे एक्सप्लेनेशन, सारे जो फील्ड थे वो सब सही था, लेकिन जो बैंक अकाउंट था वो रिपीटेड था। देखिए, एक ही युवा को आप बार बार कैसे कर सकते हैं? मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 12,000 यूनिक जो वैल्यूज है, 52,000 बार रिपीट किया गया है। ये क्या तहत का स्कीम है, क्या किस स्केल पे चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मजाक चल रहा है पूरे भारत में। अब देखिए आगे, ये देखिए, रिपीटिशन ऑफ बैंक अकाउंट नंबर इन 2 और मोर इंस्टांसेस। कोई भी बैंक अकाउंट जो 2 से या 5 के बीच में, मतलब एक बैंक अकाउंट है उसको दो बार या 5 बार उसके बीच में अलग अलग बैंक अकाउंट के जो क्षेत्र है उसमें रिपीट किया गया है, वैसे ही 11,587 है। सोचिए सोचिए आप, 6 से 10 के बीच में 238, 1,000 से 2,000 के बीच में 4। आप सोचिए कि 4 अकाउंट्स को, 4 जो अकाउंट हैं 1,000 से 2,000 फील्ड्स में वो भरे गए। और सरकार इस पे क्या करती है? कुछ नहीं। लोग इस पे क्या करते हैं? कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ईमेल के बारे में बात करते हैं। जो ईमेल दिया गया, ठीक है, ईमेल जो दिया गया 2 से 10 के बीच में जो ईमेल डाला गया वो इतना, फिर से इतने जो ईमेल्स थे, 53 ऐसे केसेस रजिस्टर किए गए हैं, ठीक है। 53 ऐसे ईमेल से जो 5,000 से ज़्यादा बार, 5,000 से ज़्यादा बार 53 ईमेल को यूज़ किया गया है। आप समझिए ये स्कैम चल रहा है। ऐसे 773 ईमेल थे जिसको 5 से 5,000 के बीच में यूज़ किया गया। ये डिटेल्ड रिपोर्ट है सीएजी की। इन केस ऑफ यूज ऑफ एन ईमेल एड्रेस फॉर कैंडिडेट्स, ईमेल एड्रेस कंटेनिंग जस्ट जीरोज फॉलोड बाई @gmail.com, बोला जा रहा है कि ऐसा बहुत सारे ईमेल एड्रेस थे जो जीरो @gmail एड्रेस हुआ है। abc@gmail.com बनाया गया है, abcd@gmail.com। सोचिए, लोगों को फोर्स करके ईमेल बनवाया गया है। जो लोग, कैसे भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उनका जीमेल बनवाया गया है और बोला गया कि आप जीमेल बनाओ, आपके अकाउंट में इतने पैसे जाएंगे। और सोचिए किस तहत का ये स्कैम चला है। 123@gmail.com, नंबर्स फॉलोड बाई @gmail.com। अब सोचिए कितना बड़ा स्कैम है ये। कैंडिडेट ईमेल वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज माइग्रेटेड डेटा इन केस ऑफ दिस। अब बताइए, 36 लाख जो कैंडिडेट थे, ठीक है, उनका डेटा को माइग्रेट किया गया था। अब माइग्रेटेड डेटा का मतलब, जिनको नहीं पता बता दो, दूसरी जगह से लिया गया एक लिस्ट बना के। बताइए, ये हमारी भारत सरकार है। इन केस ऑफ यूज ऑफ अ मोबाइल नंबर फॉर कैंडिडेट्स, अब मोबाइल नंबर जब डालने की बारी आती है वहां पे, तो 87,000 जो मोबाइल नंबर्स हैं, अरे यार 87,000 जो मोबाइल नंबर्स हैं, वो मोबाइल नंबर्स का जो डिजिट है सिर्फ 9 डिजिट था, ठीक है। कंटेनिंग नंबर्स लाइक दिस, उसमें जो मोबाइल नंबर की जगह पे ये दिया गया था 1 बाद में 0, 11 बाद में 0, ठीक है। और ये सब है। आप सोच के देखिए कि ये जानबूझ के नहीं किया जा सकता क्या? 87,000 जो मोबाइल नंबर हैं 9 डिजिट के हैं, उसमें भी और भी जो मोबाइल नंबर है उनमें 100 डाला गया, 111 डाला गया है। तो क्या ये जानबूझ के नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, आगे आते हैं, चलिए। हाउएवर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ टीसी, ट्रेनिंग सेंटर का जब इंस्पेक्शन करने अधिकारी पहुंचते हैं, तो अब ये वहां पे देखा जाता है बिहार में कि हर तीसरा सेंटर 10 में से, ठीक है, बंद है। बंद है भाई, ठीक है। उड़ीसा उड़ीसा में 17 में से एक सेंटर बंद है।
ठीक है, जो डीएससी रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब गए थे। आप फोटो देखिए, फोटो देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीएजी बोल रही है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी है इंडिया की, ठीक है। टीसी ट्रेनिंग सेंटर इन सेवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फाउंड क्लोज ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, आप खुद देखिए। अब आइए बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में, फोटोज़। तो एक कंपनी होती है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नीलिमा मूविंग पिक्चर्स, जिसको ये कार्य दिया जाता है कि आप जो है सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। सोचिए 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आता है, आप एक ऐसी कंपनी को स्किल सर्टिफिकेट देने के लिए हायर करते हैं जो मापदंड ही मतलब पे खड़ी नहीं उतर रही है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ये कंपनी रजिस्टर ही नहीं है भाई, जो कि एक स्टैंडर्ड चीज है। इट इशूड स्किल सर्टिफिकेशन टू इतना एम्प्लॉयज, इतना लोगों को स्किल सर्टिफिकेशन दिया, ठीक है। 21 जॉब रोल्स इन्वॉल्व थे उसमें, 8 जगहों पे एक्टिविटीज कराया इस कंपनी ने। सर्टिफिकेशंस वेयर अवॉर्डेड बिटवीन जनवरी 2020 नवंबर 2020 के बीच में सर्टिफिकेशन दिया गया, ठीक है। ऑडिट जो था 3 अक्टूबर 2022 को जो ऑडिट चल रहा था, फेज 2 या फेज 3, लास्ट फेज का ऑडिट चल रहा होगा, वहां पे पता चलता है कि ये जो फर्म है नीलिमा मूविंग पिक्चर्स, ये नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब ये नहीं एग्जिस्ट करता है, ये ऐसा नाम का कोई फर्म है ही नहीं। सीएजी जब ऑडिट चल रहा था 2022 में, तो ये पता चलता है कि जो स्किल सर्टिफिकेट दिया गया है या जिसको कार्य दिया गया है कि भाई आप स्किल प्रोवाइड कीजिएगा, तो ये पता चलता है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नॉन एग्जिस्टेंट। अब ये बोला जाता है कि कोविड के समय ये बंद हो गया था, बताइए। और आप देखिए एक बात, ये जो पिक्चर है स्किल सर्टिफिकेशन के दौरान की है, ये 2 महिलाओं की तस्वीर है, आप देखिए तो बैच नंबर देखिए 57 गया बिहार, सेम पिक्चर यूज किया गया है ऑडिट में ये देने के लिए कि हमने ट्रेनिंग दिया है। आप ये देखिए, ऑडासिटी देखिए आप इन लोगों की, स्कैम करने के बाद सीएजी की रिपोर्ट में ये सेम फोटोज आती हैं। क्या ये स्कैम नहीं है? क्या ये स्कैम नहीं है बताइए? सेम लोगों की फोटो एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार में दिखाया जाता है कि इनको अलग अलग टाइप का स्किल दिया गया है अलग अलग सेंटर पे। ये गया है, ये बहराइच है। आगे चलते हैं, अब फिर से बात करते हैं बहराइच के बारे में। चलिए, ये जो ट्रेनिंग दिया गया है इन महिलाओं को और एक पुरुष भी हैं, बैच नंबर 68501 बहराइच उत्तर प्रदेश, बैच नंबर 68922 श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलग सेंटर अलग जगह, महिला सेम। आप इनका फेस देखिए और इन दोनों का फेस देखिए, सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं जलगांव महाराष्ट्र, यहाँ तो राज्य ही चेंज कर दिया गया है भाई। बैच 69132 जलगांव महाराष्ट्र में इस युवती को ट्रेनिंग दिया गया है और सेम युवती को ट्रेनिंग दिया है राजस्थान में। आप मानने वाली बात है क्या? सेम बैनर है, सेम फोटो है, आप ये बोर्ड देखिए साइड में, सेम फोटो, सब चीज़ सेम है, और आप बोलते हैं कि ये अलग अलग। ये एक्सपेक्टेड नहीं है सरकार से, ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि पब्लिक फंड्स का ऐसे एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। अब आता है टेस्टिमोनियल्स ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अलग अलग सिर्फ फोटो लगाया गया है, आप देखिए ध्यान से, सिर्फ फोटो अलग है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिग्नेचर देखिए आप। सम टेस्टिमोनियल्स इंक्लूडिंग जेंडर रेफरेंस एंड सिग्नेचर यूज फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स बट विद डिफरेंट फोटोग्राफ्स। अब बताइए, जो टेस्टिमोनियल्स दिए गए कि हमने ये कंप्लीट किया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को लाभ पहुंचाया है, वो भी फेक थे। 1 या 2 डाला गया, उसमें भी इनके पास इतनी औकात नहीं थी चीटिंग जब कर रहे थे स्कैम में कि 2-2 3-3 अलग अलग फोटो डाल दें। सिर्फ फोटो अलग अलग चिपकाए हैं और ये जो लिखावट है ये लिखावट नहीं चेंज कर पाए। बताइए आप। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट चीज़ की। इन एडिशन टू दिस NSDC प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसएससी एज प्रूफ ऑफ असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट को असेस करने के बाद जो प्रूफ आता है, ठीक है, ये जो फोटोग्राफ है ये यूज़ किया गया। और इन फोटोग्राफ में ये क्लियरली बोला गया था कि आप बैच डिटेल्स स्पेसिफाई कीजिएगा, ठीक है। असेसमेंट जब जब लिया गया बैच डिटेल्स स्पेसिफाई कीजिएगा। आप खुद सोच के देखिए, 5वें महीने में बैच ये ख़त्म होता है, ट्रेनिंग स्किल प्रोवाइड किया था, ये जो लोग हैं ये ट्रेनिंग करता है, ठीक है। आप
ध्यान से देखिए, क्या ये 1 महीने में इतना चेंजेस पॉसिबल है? ये पोजीशन लोगों की, और ये सेम ड्रेस, सेम जूता चप्पल, मुंह, पोजीशन, एवरीथिंग इज सेम एंड द प्लेस इज ऑल्सो सेम, और आप बोल रहे हैं कि ये अलग बैच है, वो अलग बैच है। स्कैम, प्योर स्कैम। सिमिलर पर्सन्स नोटिस्ड इन डिफरेंट ट्रेनिंग बैचेस इन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स ऑफ एनएसडीसी। खुद आप देखिए, डिफरेंट ट्रेनिंग बैचेस में सेम पर्सन्स को यूज किया गया है। अब तो राज्य भी चेंज किया गया है। चलिए, कटनी मध्य प्रदेश, ये तो ठीक है। चलिए, कोल्लम केरला, ये भाई साहब केरला में थे, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, 23/3/2020, 23/2/2020, 23/2/2020, 23/2/2020। आप देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज, ध्यान से देखिए आप। कटनी मध्य प्रदेश, चलिए ये तो 2 बार सेम चीज लग गई है, ये भी सेम चीज है। आप यहाँ पे देखिए, सेम फोटोग्राफ्स यूज किए गए हैं, सेम फोटोग्राफ्स, सिर्फ अलग अलग पोजीशंस में। अब बात करते हैं जो इंस्पेक्टर लोग थे, मॉनिटर करने के लिए इनको रखा गया था कि भाई इंस्पेक्ट करो आप भाई कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बढ़िया से चल रहा है सब काम कि नहीं चल रहा है। जिन लोगों को बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो लोग अपना कार्य करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे समाज में, वो लोग का काम देखिए आप। इंस्पेक्टर भाई साहब का नाम है आशीष सेनवाल, ठीक है। 21/2/2020 को ही विजिट करते हैं। कहाँ विजिट करते हैं? फिजिकली विजिटेड। देखिए, बहुत लंबे लंबे अक्षरों में लिखा गया, फिजिकली विजिटेड। अच्छा, एक दिन में ये जनाब आंध्र प्रदेश जाते हैं, गुजरात जाते हैं, झारखंड जाते हैं, कर्नाटका भी जाते हैं, मध्य प्रदेश भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, तमिलनाडु भी जाते हैं और तेलंगाना भी जाते हैं। वाह भाई साहब, इतना तो हमको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर भी अपने किसी शो में इतना दिन नहीं घूमे जितना आप घूम रहे हैं। एक मामूली सा कर्मचारी, क्या ये पॉसिबल है क्या? 19 इंस्पेक्शन एक दिन में करता है, 19 राज्यों में एक दिन घूमता है, पॉसिबल है क्या? सेम चीज 22 तारीख दूसरा महीना 2020 को कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जाते हैं। सोचिए, सोचने वाली बात है ये। अब भारत सरकार ये सब चीजों को तवज्जो देती है। विजिट डेट 23/2/2020, सेम भाई साहब आशीष सेनवाल जी जाते हैं केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दिया इन्होंने तो एक दिन में, 30 इंस्पेक्शन भाई साहब। दूसरे इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, 24 तारीख 10वां महीना 2019, ये 2 जगह जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। चलिए मान लिए ये सही है, चलो मान लिए, दो जगह गए। इंस्पेक्टर 3 सदानंदम, ये भाई साहब 12 तारीख 2021 को जाते हैं कर्नाटका तमिलनाडु, कर्नाटका तमिलनाडु। ये अब देखिए, देखिए डिस्क्रिपेंसी देखिए इस डेटा में। ये पूरा जो डेटा उसको सबमिट किया गया सीएजी को, पूरा फेक डेटा है, पूरा फेक डेटा है। एवरीथिंग इज स्कैम, एवरीथिंग इन्वॉल्व इन दिस स्कीम इज अ स्कैम। पढ़िए रिपोर्ट, पढ़िए। आम जनता को धुंधला बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स किसी के नज़र में नहीं आई, ये रिपोर्ट्स कहीं डिस्कस नहीं किया गया, अपोजिशन द्वारा इस पर ज़्यादा बात नहीं की गई। ये स्कीम एक फेल्ड स्कीम है, ये स्कीम पूरी की पूरी एक स्कैम है, और भारत सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है और लायबल है, जवाबदेही है। तो आम जनता से हम क्या उम्मीद करें? आज की जो यूथ है, ये काम यूथ का होता है और ये अपोजिशन पार्टी की होती है। चलिए, अपोजिशन तो नहीं कर पा रहा क्योंकि अपोजिशन खुद ऐसे ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व है कि वो मतलब आवाज़ उठाने के लिए भी औकात नहीं है उन लोगों का। हम यूथ से भी आज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जो यूथ आज 4 घंटे रील देख के सो जाता है, 4 घंटे रील देखने के बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, 4 घंटे रील देखने के बाद अपने आप में इंस्पिरेशन लाता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ऐसे यूथ से हम क्या उम्मीद करें कि इन सब चीज़ों पर सवाल के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। खैर, हमारा काम है बताना और आपका काम है सुनना। किसी और दिन क्रांति होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सरकार भी ध्वस्त होगी। लिख के दे रहा हूँ मैं ये बात। हमारा ये कहना है लास्ट में कि आपको जो चीज़ें बताई गई, प्लीज़ उस पर एक बार विचार कीजिए और एक्शन मतलब ये नहीं बोल रहे कि समाज में जाके डायरेक्टली हिंसा फैलाइए। नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इसको सोशल मीडिया पे इस बात को उठाइए। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का मीडियम बना है ना, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे अगर आप मतलब सपोज 10 लोग हैं ना, तो 10 में से 9 लोग अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, सरकार के नज़र में ये चीज़ें ज़रूर आएंगी। ये है पावर सोशल मीडिया का। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ऑल द प्लेसेस, आप जहाँ भी हैं, प्लीज़ फ्लड ऑल द प्लेसेस थ्रू दिस स्कैम। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। आप समझिए कि एक स्कीम युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए आती है, स्किल देने के लिए आती है, उसमें पैसे खर्च होते हैं 10,000 करोड़ के अप्रोक्स, ठीक है। 3 फेज में ये चीज़ चलता है।
और जब ऑडिट आता है तो भाई पता चलता है कि सारा चीज़ फेक चल रहा था। सिर्फ 5,000, 5 लाख, 6 लाख लोगों को अच्छे से किया गया है काम, उसके बाद तो सब 90 लाख जो डेटा वो तो फेक है यार, हर चीज़ फेक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप जरूर विचार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।